भाई जी चंडीगढ़ से। और जी आपकी आज्ञानुसार श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की गीता जी की टीका का अध्ययन का अवसर मिला। महाराज जी उसमें एक वाक्य में कहा है, एक श्लोक के अर्थात में, कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। तुम इसे समझ नहीं पा रहे क्या? सुख दुख का भोग करना मतलब सुख दुख में फंस जाना। और सुख दुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को थोड़ी प्राप्त होता है। ये अंतःकरण धर्म से है, ये मन को है। अगर सुख का भोग करोगे, दुख का भोग करोगे, तो इसी में फंसे रहोगे। सुख दुख से परे जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, उसके सुख को तो पा ही नहीं पाओगे। सुख दुख दो कर्मों के फल से आता है। पुण्य फल से सुख आता है, पाप का जो फल आता है वो दुख आता है। तो हम केवल इतना ही भोगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम कोई पशु थोड़ी हैं। पशु सुख दुख केवल भोगता है। हमारे पास सुख आएगा तो हम चार को बांट देंगे, और दुख आएगा तो गंभीर होकर के नाम स्मरण करते हुए उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो दुख भोगने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। जैसे कोई पराजित हो जाता है इतना दुख में कि वो अपने शरीर को भी नष्ट करने की सोच लेता है, वो दुख का भोग करने लगा। सुख आया, इतना फूल गए, नाच रहे हैं, इतना दंडता कर रहे हैं, नहीं, गंभीर रहो। सुख आया है, चार को बांट के खाओ। दुख आया है, नाम जप करते हुए गंभीर होकर उसको पार कर जाओ। जैसे दिन है तो रात आएगी, फूलो मत। रात है तो निराश मत हो, दिन आएगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र चल रहा है, और आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख दुख का भोग मत करो, परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर फूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम डूबे तो प्रभु को भूल जाएंगे, हम अपने को बड़ा हे समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। सुख और दुख दोनों से हम साक्षी भाव से देखें उसको। सुख आया बांट देते हैं और आनंद मगन रहते हैं, और दुख आया तो आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं। देखो, कहीं आपको जलाया जाए, कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। श्री गुरु अर्जन देव जी के वचन है। तपते हुए तवे पे बैठा दिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही हो। तेरा किया मीठा। अब आप सोचो, परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख की सोच कर हृदय कांप जाता है। लाल लोहे का तवा उस पे बैठाल के ऊपर से तप्त बालू डाली जाए, और कितने कितने कष्ट दे खोलते हुए उसमें, लेकिन मुस्कुराहट उनके रही, क्योंकि परमेश्वर के सुख में, परमात्मा सुख में, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस इतना ही तेरा किया मीठा। मतलब कैसी स्थिति है महापुरुषों की, कैसी स्थिति है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलता मिले तो भक्ति में संशय होने लगता है। तो इसलिए वहां जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए, ये सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है, और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है। तो हमें आगे बढ़ना होगा।